हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीत और आप देख रहे हैं सर्जिकल स्टोरीज। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के एकदम सेंटर में स्थित मैक्स BLK हॉस्पिटल के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और इस हॉस्पिटल में जो बेड के चार्जेस हैं वो क्या हैं। हम देखेंगे कि इस हॉस्पिटल में जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो क्या होती है और इस हॉस्पिटल को क्या क्या अवार्ड मिल चुके हैं और ये हॉस्पिटल दिल्ली में इतना फेमस क्यों है और इसके क्या क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इस हॉस्पिटल की स्थापना 1959 में डॉक्टर BL कपूर के द्वारा की गई थी और इन्हीं के ही नाम पे इस हॉस्पिटल का नाम रखा गया और इसकी अनाउंसमेंट उस समय के PM पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये हॉस्पिटल दिल्ली के एकदम सेंटर में स्थित है, राजेंद्र नगर के पास। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पड़ता है, जहां से इसकी दूरी मात्र 2 मिनट की है। अगर हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से बात करें तो वहां से इसकी दूरी 5 किलोमीटर के आसपास है। अगर हम IGI एयरपोर्ट से इसकी दूरी नापे तो 20 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी पड़ती है। यह हॉस्पिटल 650 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ पे 125 से ज़्यादा क्रिटिकल बेड अवेलेबल है और यहाँ पे 17 अलग अलग डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर्स भी हैं। इस हॉस्पिटल में जो स्टाफ है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो डॉक्टर हैं, वो हाईली क्वालिफाइड हैं और स्किल्ड हैं। ये हॉस्पिटल हाईटेक फैसिलिटीज़ और एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ लैस है। ये हॉस्पिटल फेमस है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए, हार्ट सेंटर के लिए, न्यूरोलॉजी के लिए और लिवर डिसीज़ के लिए ये हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा फेमस है। इस हॉस्पिटल को बेस्ट पेशेंट एक्सपीरियंस का अवार्ड मिला हुआ है 2019 का। और भी कुछ सारे अवार्ड इस हॉस्पिटल को मिल चुके हैं, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। इस हॉस्पिटल में 150 से ज्यादा सीनियर स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं और इंडिया के जो बेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हैं वो भी इसी हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यह हॉस्पिटल भारत में सबसे ज्यादा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने वाला सेंटर है और यहाँ पे इसकी सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा है। इस हॉस्पिटल में ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग, रेस्टोरेंट, स्पा, लॉन्ड्री, एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप, रेस्टोरेंट, फॉरेन एक्सचेंज, वीज़ा, ट्रैवल ऑफिस, कैफ़े, ATM, ब्लड बैंक, लॉन्ड्री और भी बहुत कुछ। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इसकी OPD में दिखाना है तो उसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको नॉर्मल OPD में दिखाना है तो आपको 700 रुपये देने होंगे। अगर आपको OPD के अंदर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना है तो आपको 1000 रुपये देने होंगे। अगर हम बेड चार्जेस की बात करें तो अगर आपको एक दिन के लिए डे केयर बेड चाहिए तो उसके लिए आपको 20,000 रुपये का खर्चा उठाना पड़ सकता है। वहीं इकोनॉमी बेड के लिए आपको 35,000 रुपये देने होंगे और ट्विन शेयरिंग रूम के लिए आपको 40,000 रुपये तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। सिंगल रूम के लिए आपको 60,000 रुपये तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। वहीं आपको डीलक्स रूम के लिए 75,000 रुपये तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। अगर आप स्वीट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 90,000 रुपये खर्चा करना पड़ सकता है। ICU के लिए आपको पर डे का 90,000 रुपये देना होगा। अब हम बात करते हैं अगर आपको यहाँ पे किसी चीज का ट्रांसप्लांट कराना है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट, तो उसके लिए आपको 21 लाख रुपए तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 लाख रुपए तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको 5.5 लाख रुपए तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट कराने के लिए आपको 4 लाख रुपए तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। स्पाइन सर्जरी के लिए आपको 48,000 रुपए तक का खर्चा उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।